आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। और इरफान हाशमी एवन फील्ड यानी जहां मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है उसके बाहर से भी बहुत अहम नौयत की रिपोर्टिंग करते रहे हैं और बहुत अहम नौयत की खबरें भी देते रहे हैं। उनसे हम आज कुछ ऐसे सवालात करेंगे जिनके जवाब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। सर। आशिफ साहब, ये बताइएगा कि एवन फील्ड के बाहर आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं और अब यहाँ कुछ ज़राए ये खबरें दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की ये जो जारहाना तकरीरें हैं, इनसे पहले कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के या ताकतवर मुल्कों के कुछ नुमाइंदे भी मियां नवाज शरीफ से एवन फील्ड में मुलाकातें करते रहे हैं। आपके पास क्या इतलात हैं इस बारे में? देखिए राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के ऊपर। मैं आपको दो चीजें कंफर्म करता चलूं। हमारी एवन फील्ड के बाहर एक रिपोर्टर्स, जिसमें मैं भी शामिल था, कुछ ऐसे सहाफी हैं जो जब बुलाया जाता है तब आते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि अंदर कौन आ रहा है बाहर कौन जा रहा है, तो मैंने एवन फील्ड को बहुत अच्छी तरह देखा है, वहां की सियासत को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। 7 माह पहले मेरी एवन फील्ड के अंदर जो लोग बसते हैं, मैं उन्हें वहां के मुकीम कहता हूं, तो उनके एक बहुत ही करीबी सोर्स से वहां पे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन नवाज की मुसलसल वो राब्ते में थे। वो सऊदीया उनका जाना भी हुआ, जद्दा में वो 1 महीना रह कर आए। तो बहुत सारी सवालात हमारे जहन में आते रहे, वो सब भी हम करते रहे इन लोगों से कि बताया जाए कि हुसैन नवाज का जद्दा जाना क्यों जरूरी है, वो क्यों गए हैं और क्या वजह है, और क्या अंदर की खबर क्या है। तो अब आकर चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं। नवाज शरीफ साहब की मुसलसल मुलाकातें यहाँ पे सऊदीयंस के साथ हो रही हैं, और बाज लोग शायद ये कहेंगे कि जनाब आपके पास सबूत क्या है। हमें थोड़ा सा अंदाजा करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए उन बयानात का जो नवाज शरीफ इस वक्त दे रहे हैं। ओआईसी का भी उन्होंने बयान दिया, ब्लॉक की वो बात कर रहे हैं। ये वही तरीकाकार है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने माजी में अपनाया जब वो पाकिस्तान आना चाहती थी। मैंने मुतादिद बार वो वीडियो में अपनी में भी ये जिक्र किया, शो में भी जिक्र किया। मेरी मुलाकात राय साहब अमेरिका में एक खानदान के साथ हुई थी। रे महमूद की ये फैमिली है जो जरदारी खानदान यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ के दरमियान एक दूसरे को करीब लाने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। वो ये बताते हैं कि बेनजीर ने मुतादिद बार मुशर्रफ को ये कहा थ्रू दिस फैमिली कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। यानी जो तरीकाकार ये था कि इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को भी साथ मिलाया, पाकिस्तान की हुकूमत को भी साथ मिलाया, और हालात ऐसे पैदा किए बाहर की दुनिया के लिए, उनको ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो हमारे से ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं है। आपके जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं, जो आपके ममालिक के जो आपके मसाइल हैं, वो हमारी हुकूमत अगर आएगी तो हम उसे हल करेंगे। अब भी कुछ सूरत ऐसी हुई है। सऊदीया के जो रिलेशन पाकिस्तान के साथ बड़े इसमें अप्स एंड डाउन आते रहे हैं, और यकीनन इस गवर्नमेंट में हमने देखा कि जब नए ब्लॉक की बात की जा रही है, पाकिस्तान का टर्की की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन हमें नजर आ रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ कितने करीब हैं सऊदीयंस के साथ, और जब यहां से गए तो सऊदी अरब के मेहमान बने, तो उसी चैनल को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने मुतादिद बार एवन फील्ड के अंदर सऊदीयंस को आते जाते खुद देखा है, गाड़ियों को रुकते हुए देखा है। हुसैन नवाज, बहुत लोगों के लिए शायद ये भी खबर हो कि हुसैन नवाज बहुत अच्छी अरबी भी बोल लेते हैं, और अरबी में सऊदीयंस के साथ बात करते हुए मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो हालात अब ये है कि नवाज शरीफ की मुलाकातें सऊदीयंस के साथ हो रही हैं, पैगाम वहां से राब्ते चैनल्स को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह सऊदीयंस का मौक़िफ़, सऊदीयंस की को क्या सपोर्ट पाकिस्तान में मिल सकती है इस हुकूमत को क्रिटिसाइज करके। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमें इस सूरत में नजर आ रही है, जो बयानात नवाज शरीफ की तरफ से आ रहे हैं, जो ताल्लुकात नवाज शरीफ के माजी में भी रहे सऊदीयंस के साथ, और अब इन ताल्लुकात को दोबारा इस्तेमाल नवाज शरीफ करते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को वहाँ से लाने की कोशिश की, वो कोशिशें कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और बरतानवी हुकूमत ने कोई ख़ास ताउन नहीं किया। तो अब तो बरतानिया ने साफ इनकार भी कर दिया कि ये हम वारंट की तामील नहीं करवाएंगे। तो इसमें भी कोई हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वाला अंसर देखते हैं। देखें, पूरी दुनिया जानती है कि सिंस 1992 अल्ताफ हुसैन यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद उनके खिलाफ मिले, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई जो है उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह यहाँ पर हमने बाकी केसेस के अंदर देखा है। वन हाइड पार्क इसकी बहुत
बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने सेटलमेंट के तौर पे वन हाइड पार्क को लिया पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत से, और इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा पाकिस्तान के हवाले करने की बात हुई। नेशनल क्राइम एजेंसी बहुत तेजी से काम करती है। जहां तक ताल्लुक है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, और ये ताल्लुक जो आप बता रहे हैं कि वारंट का, इसहाक डार की एग्जाम्पल राय साहब हमारे सामने है। इसहाक डार खुद फॉरेन ऑफिस यहाँ के होम ऑफिस गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं स्टेटलेस हो चुका हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और उनकी सियासी पनाह की जो दरखास्त है वो वहां पे मौजूद है। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि नवाज शरीफ अब तैयारी कर रहे हैं कि सियासी पनाह ली जा सके। और जो आपने बात की कि इंटरनेशनली उनका यहाँ पे मौजूद होना और यहाँ की जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक बन सकता है, तो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, और इस चीज को जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, यानी बरतानिया के जहां तक मफादात हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें याद रखना होगा। बरतानिया की जो पॉलिसीज होती हैं वो अमेरिका जो पॉलिसीज देता है उसे फॉलो किया जाता है, तो ये ताल्लुक को भी याद रखना होगा। और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है, जहां तक चीन और इंडिया का ताल्लुक है, तो इस तनाजुर में अगर हम देखें तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ को जहां तक वारंट उनकी तकमील का ताल्लुक था, तामील का ताल्लुक था, तो वो कोई कानून मौजूद नहीं है। आपके सुनने वालों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि एडहॉक एक्सट्रेडिशन हो सकती है, इसकी गुंजाइश कानून में मौजूद है। जब भी बरतानिया की हुकूमत यानी होम सेक्रेटरी ये चाहे तो एडहॉक बुनियादों पे नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। बहुत ही अगर हवाले करना होता तो अल्ताफ हुसैन को बहुत पहले हवाले किया जा सकता था, हवाले नहीं किया गया। इसहाक डार को हवाले किया जा सकता था, नहीं किया गया। इसके अलावा सलमान शहबाज यहाँ पे मौजूद हैं, अली इमरान यहाँ पे मौजूद हैं, शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। तो यकीनन यहाँ पर हम अगर ये कहें कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिससे इंटरनेशनल प्लेयर्स फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमें याद रखना होगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अमेरिका के बरतानिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, तो इन ताल्लुकात की बुनियाद पे हमें इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखना होगा। पहले तो हम देखते थे मियां साहब को हॉस्पिटल आते जाते, अब हम देखते हैं कि वो एक सियासी मरकज बन गया है। दूसरा, इसहाक डार को भी हमने देखा और आबिद शेर अली भी, तो ये आबिद शेर अली भी वहीं मौजूद हैं, इसहाक डार भी वहाँ मौजूद हैं, तो इनका भी कोई वापसी का इरादा नहीं रखता। और ओवरऑल क्या वहाँ पे अब बाकायदा एक सियासी दफ्तर खोल लिया गया एवन फील्ड में? जहां तक आपने नाम लिया आबिद शेर अली का, आबिद शेर अली साहब अपनी एंट्री डालते हैं, मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बता रहा हूँ। 6 महीने बाद वो दुबई चले जाते हैं, दुबई के बाद फिर बरतानिया आके यहाँ पे रहते हैं, और एवन फील्ड में, और एवन फील्ड से फिर वो अपने खालू के घर, ये उनकी मसरूफियत है। ये सियासी दफ्तर उन्होंने यहाँ पे खोला हुआ है कि पाकिस्तान में मैंने उससे सवाल भी किया था कि आप जाते क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनाब जब पाकिस्तान की हुकूमत हमें, हालात हमारे साजगार होंगे, हम जरूर जाएंगे। लेकिन जहां तक इसहाक डार का ताल्लुक है, आबिद शेर अली का ताल्लुक है, और बाकी जो नून लीग के जितने भी लोग हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब बोलना शुरू हो गए हैं, तो आपने अब देखा होगा कि उनके लेफ्ट राइट आपको बहुत सारी ऐसी शख्सियत नजर आएंगी जो पहले माजी में खामोश थी या कहीं रूपोश हो गई थी। तो सियासत यहाँ पर तेज हमें नजर आती है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो बयानात भी दे रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू भी राय साहब होती है जो आप तक भी क्लिप पहुंचते होंगे, जो मीडिया पे नहीं चलते, जो बहुत सख्त नोयत के होते हैं। और अगर आप कभी उन क्लिप्स को लेफ्ट राइट गौर से देखें तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो आसिम बाजवा से आगे नहीं बढ़ते, फौज से आगे नहीं बढ़ते, और कह कर प्लांट करके करवाए जाते हैं। तो ये सियासत और एक खास किस्म का बयानिया हुसैन नवाज और हसन नवाज के दफ्तर से और एवन फील्ड से जो है वो चल रहा है। तो आपने बताया कि सऊदी कुछ जो हैं अफराद और कुछ शख्सियात वहाँ एवन फील्ड में आपने जाती जाती देखी हैं, तो क्या ये आपके पास कोई इतला है कि कोई बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे या बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे, कोई अमरीकी ऑफिशियल्स, वो भी उनकी भी कोई मुलाकात वगैरह हुई है मीन वाकिफ से, या वो एवन फील्ड में गए हैं या कोई राब्ता हुआ उनका? देखिए, जो इतलात यहाँ पर, जो खबरें यहाँ पे गर्दिश कर रही हैं सहाफती हलकों के अंदर, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ ऑफिशियल्स जरूर मिले हैं, और हसन नवाज के दफ्तर में इनकी मुलाकात हुई है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है।
आपको कुछ अरसे में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी जो इंटरनेशनल जरीदे हैं यहाँ पर भी खबरें आपको नजर आएंगी। आपको चाहे वो आसिफ अली जरदारी के हवाले से खबर हो, चाहे नवाज शरीफ के हवाले से खबर हो, आपको ये खबरें यहाँ पर इन अखबारात में जरूर मिलेंगी। जब भी पाकिस्तान की फौज की बात होती है तो आपको इंडियन मीडिया बहुत एक्टिव नजर आता है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे मौजूद है। हमारी इतलात के मुताबिक कुछ ऑफिशियल्स ने एवन फील्ड में और हसन और हुसैन नवाज का जो दफ्तर है वहां पे मुलाकात की है। और ये खबरें भी इन्हीं लोगों के पास जो 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 सोर्सेज हैं, जो मनपसंद सवालात करवाते हैं, इन्हीं के थ्रू हम तक पहुंच रही हैं कि मुलाकातें हुई हैं और इंटरनेशनल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपने ऑफिशियल्स की बात की, मैं यहाँ पे आपको खबर भी दे दूं कि इंटरनेशनल मीडिया को भी मोबिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि माजी की रवायत भी ऐसी ही है। ऐसा हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के बाहर जब हम खड़े होते थे तो हमने, चूंकि मैं ये बार बार इसलिए आपको ये हालात बता रहा हूँ क्योंकि खबर का जो माहौल होता है, खबर किस तरह बन रही होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेलीविजन पे जब खबर चलती है तो वो एक मखसूस हिस्सा काट के व्यूअर्स तक पहुंचता है, तो सवालात करवाए जाते थे कि बताया जाए कि देखें जी आज पाकिस्तान के हालात खराब हो गए और इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल मीडिया को ऑन बोर्ड लिया गया है और आपको आने वाले मजीद जो कुछ दिन हैं इसमें आपको बीबीसी पे भी स्टोरीज आपको नजर आएंगी और आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी स्टोरीज नजर आएंगी, आपको वाशिंगटन पोस्ट पे भी स्टोरीज नजर आएंगी। और तारीख गवाह है, सहाफती तारीख गवाह है कि जब भी ये बड़े अखबार स्टोरीज ब्रेक करते हैं तो यकीनन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी होता है, पाकिस्तान से बाहर भी होता है। और ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व होगा तो इसका जो नैरेटिव जो डेवलप होता हमें नजर आ रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आर इन द गेम एंड दे वांट टू चेंज और दे वांट टू इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो हमारी खबरें और यहाँ के जो हमारे राब्ते हमें कंफर्म कर रहे हैं कि मुलाकातें बहुत तेजी से हो रही है और जिस किस्म का बयानिया नवाज शरीफ की तरफ से आ रहा है, इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रहेगी कि इस चीज को हम कहें कि ऐसी इसमें सच्चाई नहीं है। इसमें यकीनन सच्चाई भी है और कंफर्मेशन भी है कि नवाज शरीफ की इंटरनेशनल मीडिया से भी बात हो रही है और इंटरनेशनल प्लेयर से भी बात हो रही है।